दोस्तों हम पढ़ रहे हैं डिस्काउंट वाला चैप्टर और एस डी यादव की बुक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे और दोस्तों क्वेश्चन है विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना, मतलब कि सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस को ज्ञात करना। दोस्तों मैं इन सवालों को आपको दो मेथड से कराऊंगा, पहला होगा रेशो मेथड और दूसरा होगा डायरेक्ट। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन 6,480 रुपए में बेची गई। तदनुसार उस मशीन का आरंभिक अंकित मूल्य कितना था। दोस्तों मार्क प्राइस पूछा गया है। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्काउंट। डिस्काउंट दिया गया है 20% का, फिर 10% का और फिर 10% का डिस्काउंट दिया गया है। 3 डिस्काउंट दिए गए हैं। दोस्तों इन डिस्काउंट का मैं क्या कर लेता हूँ, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख देता हूँ। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10 और इस 10% का भी फ्रैक्शन कितना होगा 1/10। दोस्तों इनका मतलब क्या होता है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये होती है मार्क प्राइस की, क्योंकि डिस्काउंट की बात कही गई है। तो मुझे यहाँ से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो मिल जाएगा। किस तरीके से मिलेगा दोस्तों, देखिए ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको मार्क प्राइस बोलते हैं। कितना है ये 5। अब दोस्तों डिस्काउंट दिया गया है, इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेच दिया, एक कम में, मतलब कि 4 में। तो सेलिंग प्राइस आ गया 4। ठीक इसी प्रकार अगर उस मशीन का, जो कपड़े धोने की मशीन है, उसका मार्क प्राइस 10 रुपए है, मतलब कि अंकित मूल्य 10 रुपए है, तो छूट कितने की दी गई उस पे, 1 की। तो बेच दिया कितने में, वो 9 में। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 9। ठीक इसी प्रकार 10 से 1 कम करेंगे तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये वाला आता है मार्क प्राइस और ये आ जाता है सेलिंग प्राइस। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए अगर मैं इसको 2 से कैंसिल कर दूं तो ये 2 आएगा, 2 से इसको कैंसिल कर दूं तो ये 5 आएगा। ठीक इसी प्रकार इस 2 से कैंसिल करूंगा 2 को तो 1 आएगा और इसको कैंसिल करूंगा 10 को 2 से तो 5 आएगा। अब मुझे क्या करना है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 125। 5 की गुना 5 में करो 25, 25 की गुना 5 में कर दो 125। ठीक इसी प्रकार ये तो 1 है, 1 की गुना 9 में करेंगे 9 और 9 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना आएगा 81। दोस्तों ये रेशो आ गया है मार्क प्राइस का और सेलिंग प्राइस का। लेकिन क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 6,480 रुपए। देखिए दोस्तों रेशो के अकॉर्डिंग कितना आया है सेलिंग प्राइस 81, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 6,480 रुपए, मतलब कि 81 का ये कितना गुना होगा। तो दोस्तों ये 81 का 80 गुना होगा। 81 का 80 गुना है। ठीक इसी प्रकार उसका जो मार्क प्राइस होगा वॉशिंग मशीन का, कपड़े धोने की जो मशीन है, उसका मार्क प्राइस भी, अंकित मूल्य भी 125 ना होके 125 का कितना गुना होगा 80 गुना। तो 125 का 80 गुना करेंगे तो दोस्तों ये आएगा 10,000। तो दोस्तों ये 10,000 रुपए क्या आ गया है अंकित मूल्य, और यही क्या हो गया है आंसर। मार्क प्राइस मतलब कि इसको ही बोल लेंगे अंकित मूल्य। दोस्तों ये तो था रेशो वाला मेथड। देखिए 125 का 80 गुना करेंगे तो 10,000 आया कैसे। ये जीरो जो है इसको मैंने एज इट इज लिखी, फिर मैंने 8 की गुना 5 में की 40 की जीरो, हासिल को 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की जीरो, हासिल को 2, 8 एकम 8 और 2 10। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अब मैं करा देता हूँ इसको शो मान के भी। पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ।
तो दोस्तों मैं इसको कर देता हूं अब रफ। देखिए दोस्तों 100 मान के कैसे करेंगे, 80%, 10% और 10% की छूट दी गई है। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, देखिए एक फॉर्मूला होता है, आप जानते हो कि जो फॉर्मूला होता है, अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, जितना डिस्काउंट दिया गया है, मतलब कि 100 माइनस डिस्काउंट और डिवाइडेड बाई 100। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है 3 बार, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ D1 गुना 100 माइनस D2 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई 100 माइनस D3 और डिवाइडेड बाई 100। दोस्तों जब आप इन इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस में आओगे तो इनको लिखने की जरूरत भी नहीं है, और मैं भी इनको नहीं लिखूंगा, बस समझाने के लिए मैंने ये लिख दी है। देखिए दोस्तों हमें मार्क प्राइस तो फाइंड करना है, ये रहा मार्क प्राइस एज इट इज लिखो। लेकिन सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है वॉशिंग मशीन का, कपड़े धोने की मशीन का, 6480 रुपये। तो मैंने सेलिंग प्राइस की जगह ये लिख दिया, मल्टीप्लाई पहला डिस्काउंट दिया गया है 20% का, 100 में से 20 गया तो कितना बचेगा 80। चलो मैं एक लाइन लिख देता हूँ एक्स्ट्रा, 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई दूसरा डिस्काउंट दिया गया है 10% का, 100 माइनस इस D2 की जगह लिखेंगे 10 और बटे में 100 गुना। ठीक इसी प्रकार तीसरा डिस्काउंट भी दिया गया है 10% का, D3 मतलब कि 10 और बटे में 100। दोस्तों ये आ जाता है 6480 को एज इट इज लिखो इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई, ये आ जाता है 80/100 गुना, ये आ जाता है 90/100 गुना, और ये भी आ जाता है 90/100। देखिए दोस्तों ऊपर 3 जीरो दिख रही है तो मैं 3 जीरो खत्म कर दूंगा, देखो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, नीचे की 3 जीरो ऊपर की भी 3 जीरो कैंसिल कर दो, यहाँ पे बच गया है 100 और 10, यहाँ पे 8 9 और 9। देखिए 6480 इज इक्वल टू ये मार्क प्राइस मल्टीप्लाई, दोस्तों मैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेकिन 8 को मैं छोड़ देता हूँ एज इट इज, 9 नम 81 और बटे में कितना आ गया ये 1000, 100 की गुना 10 में कर दो 1000। इस 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा ये 810 मतलब कि 810। अब 81 से इसको 810 को कैंसिल कर दो कितना आएगा 10। अब ये जो 1000 है ये बटे में है इधर, लेकिन बराबर से इधर आके ये गुना में आ जाएगा, तो 10 गुना 1000 बराबर कितना बचा इधर मार्क प्राइस। तो दोस्तों मार्क प्राइस कितना आ जाता है, यहाँ से डायरेक्ट 1000 की गुना 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 10,000, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमें डायरेक्ट क्या करना है, इस फॉर्मूले को भी नहीं लिखना है, हमें डायरेक्ट इस स्टेप पर आना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1-2 बार, फिर आप डायरेक्ट यहाँ से करना स्टार्ट कर दोगे। तो वैसे दोस्तों इसका रेशो वाला जो मेथड है वो बहुत ही आसान है और इजी है, आपको भी ज्यादा क्वेश्चन रेशो से ही करने हैं। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों अब, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, अदरवाइज ये इतने बड़े सवाल नहीं है, बहुत ही मिनटों मिनटों सेकंडों में होने वाले सवाल है दोस्तों ये। तो दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लिखा हुआ है एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% के आरंभिक बट्टे के उपरांत एक 12% का अतिरिक्त बट्टा देता है। यदि रेडियो का बिक्री मूल्य 704 रुपए है तो उसका अंकित मूल्य कितना है। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों, रेशो से करेंगे। देखिए सबसे पहले दिया गया है कितना 20% का डिस्काउंट,
ये 20% का डिस्काउंट है। फिर दिया गया है उसका 12% का डिस्काउंट। ये डिस्काउंट की बात हो रही है दोस्तों। आप जानते हो कि 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 12% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 3/25। जो बच्चा बिल्कुल बेसिक सा कर रहा है, देखिए 12% की फ्रैक्शन कैसे होगी। 12% है, ये 12 लिखो और परसेंटेज का साइन हटाओ, बटे में 100 लगा दो। 4 से कैंसिल कर दो, ये 3 आएगा। 4 से कैंसिल कर दो, ये 25 आएगा। ऊपर 3 आ गया, नीचे 25, मतलब कि 3/25। जिस कारण से 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/25। दोस्तों जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट में जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो मार्क प्राइस की होती है, और ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई होती है वो डिस्काउंट दिया गया है, मतलब कि 25 पे 3 का डिस्काउंट दे दिया। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो। देखिए दोस्तों, अगर उस रेडियो का अंकित मूल्य 5 रुपए था, तो अब उसका अंकित मूल्य 5 से घट के सेलिंग प्राइस पे आ जाता है कितना, 4। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया है, 4। ठीक इसी प्रकार 12% का मतलब होता है कि अगर उस रेडियो का अंकित मूल्य 25 रुपए है, मतलब कि मार्क प्राइस, तो अब उसका सेलिंग प्राइस हो गया कितना, 22। 25 से 3 कम, मतलब कि 25 पे 3 का डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस आ गया 22। अब 5 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 125 आएगा। 4 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 88 आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे सेलिंग प्राइस कितना आया है, 88। मार्क प्राइस कितना आया है, 125। लेकिन क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस का ही मूल्य कितना दे रखा है, 704 रुपए। लेकिन रेशो के अकॉर्डिंग कितना है, तो 88। तो दोस्तों 88 का 704 कितना गुना होगा, तो ये होगा 8 गुना। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार जो मार्क प्राइस है वो भी 125 ना होके 125 का कितना गुना होगा, 8 गुना। और 125 की गुना 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 1000 रुपये। तो दोस्तों अंकित मूल्य कितना आ गया है उस रेडियो का, 8000 रुपये। ये है अंकित मूल्य, मतलब कि मार्क प्राइस। और यही दोस्तों निकालना था, यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो था रेशो वाला मेथड। मैं इसका डायरेक्ट वाला मेथड भी करा देता हूँ, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है, आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों मैं कर देता हूँ इसको अब रफ। डिस्काउंट को मैंने रफ नहीं किया, क्योंकि दोस्तों हम इसका नेक्स्ट मेथड देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट मेथड क्या है। सेलिंग प्राइस दे रखा है 704 रुपये, और 20% का डिस्काउंट दिया गया है, तो ये आएगा 100/80। 20 का डिस्काउंट दिया गया गुना, फिर 12 का डिस्काउंट दिया गया है, तो ये आएगा 100/88। दोस्तों 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आएगा, 100 में से 12 घटाएंगे तो 88 आएगा। देखिए, मैं इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देता हूँ, मैं इस 8 से इसको कैंसिल करता हूँ। तो दोस्तों जब मैं 8 से इसको कैंसिल करूंगा तो आएगा कितना, 88। और इस 88 से मैं 88 को कैंसिल कर देता हूँ, और 10 की गुना 100 में कर देता हूँ, तो 1000 रुपये आ जाता है। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो बहुत छोटा सा मेथड था, तो हम सभी सवालों में ये वाले मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों आप इसको नोट कीजिए, हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों, और फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक व्यापारी एक वस्तु बेचने पर 30% तथा 15% की क्रमिक छूट देता है। तदनुसार यदि उसे 476 रुपये प्राप्त हुए हो, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। देखिए दोस्तों,
डिस्काउंट दिया गया है 30% का और 15% का। तो दोस्तों हमको सबसे पहले क्या करना है, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है। 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10, 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। दोस्तों अगर डिस्काउंट दिया जाता है तो नीचे वाली जो फ्रैक्शन होती है, नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो होती है मार्क प्राइस, और ये होता है डिस्काउंट। और फिर 20 में से 3 को घटा के जो 17 आएगा वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। अगर प्रॉफिट होता तो 20 में 3 जोड़ते तो वही सेलिंग प्राइस होता। देखिए यहाँ से मुझे डायरेक्ट मिलेगा मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो। देखिए अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस अंकित मूल्य 10 रुपए है तो उस पे 3 की छूट दी गई है, वो 7 रुपए में बिक जाएगा, मतलब कि सेलिंग प्राइस आ जाएगा उसका 7। ठीक इसी प्रकार अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20 रुपए है तो उस पर 3 की छूट मिलेगी, वो बिकेगा कितने में, 17 में। यहाँ तक तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें करना क्या है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाता है 200 और ये आ जाता है 119। अब दोस्तों यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आया है, 119, मतलब कि बिक्री मूल्य या फिर विक्रय मूल्य। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कितना, 476, मतलब कि इस 19 की वैल्यू कितनी दी गई है, 476। इस 119 का ये कितना गुना होगा, तो ये होगा 4 गुना। ठीक इसी प्रकार उस वस्तु का अंकित मूल्य भी 200 ना होके 200 का 4 गुना होगा, मतलब कि 800 रुपए। और ये 800 रुपए ही क्या आता है, मार्क प्राइस, मतलब कि हिंदी में इसको बोलेंगे अंकित मूल्य। और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों हम इसका नेक्स्ट मेथड भी लेके चलेंगे। आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ दोस्तों इसको रफ, और फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट कंसेप्ट पे। देखिए दोस्तों इसका नेक्स्ट कंसेप्ट, 476 दिखा रखा है सेलिंग प्राइस, और पहली छूट दी गई है 30% की, मतलब कि बिकेगा वो कितने में, 70 में, गुना। ठीक इसी प्रकार दूसरी छूट दी गई है 15% की, बिकेगा कितने में, वो 85 में। अब दोस्तों इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं। देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, इस 7 से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो ये कितना आएगा दोस्तों, 7 छंग 42, 5 7 अठे 56, 68 आ गया। पहले मैं इसको 5 से कैंसिल कर देता हूँ, ये कितना आ जाता है, 17, और ये कितना आ जाता है, 2। फिर मैं 17 से इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाता है, 4। और फिर मैं 4 की गुना 2 में कर देता हूँ तो 8 आ जाता है, और फिर ये गुना में 100, तो ये दोस्तों कितना आ जाता है, 800 रुपये। और यही क्या होता है, अंकित मूल्य। और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आप एग्जाम में इस मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों आप इसको नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, एक दुकानदार एक खिलौनों के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका यह लाभ 10% रहा हो तो उस खिलौने का अंकित मूल्य कितना था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई। तो देखिए क्वेश्चन को करेंगे कैसे। दोस्तों इसमें 10% का लाभ हुआ है, और यहाँ पे रुपए में दे रखा है 56, मतलब कि जो 10% है उस 10% की ही वैल्यू कितनी दे रखी है, 56 रुपए। अगर मैं यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लूंगा तो दोस्तों वो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, तो ये हो जाएगा 560।
तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया है इसका 560 रुपये। देखिए दोस्तों, मैंने इधर भी क्या की, 10 की गुना कर दी, 10 में 10 की गुना कर दी 100 आ गया। ठीक, मैंने इधर भी क्या किया, 10 की गुना कर दी, तो कितना आ गया है 560। दोस्तों ये कॉस्ट प्राइस आ गया है, हमें निकालना है यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे पहले। ये 100% की वैल्यू आ गई है कॉस्ट प्राइस। अगर मैं यहाँ से 110% की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो वो क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है। देखिए 560, ये किसकी वैल्यू है, ये 100% की, बटे में 100 गुना, हमें निकालनी है 110% की, तो गुना में 110। मैं इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देता हूँ और 11 की गुना 56 में कर देता हूँ, तो ये आ जाता है कितना दोस्तों, 616 रुपये। ये हमारे पास आ गया है सेलिंग प्राइस। ठीक दोस्तों, अब कितनी छूट दी गई है इस पे, 23% की। दोस्तों 23% की छूट दी गई है, तो अगर मैं 23% का फ्रैक्शन लिखूं तो कितना आएगा, 23/100। मतलब कि अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए है, मार्क प्राइस कितना है दोस्तों, 100 रुपए, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 100 में से 23 कम आएगा, कितना होगा, 77, मतलब कि 77। लेकिन सेलिंग प्राइस तो हमारा कितना आया है, 616 रुपए। इस 77 का ये 616 कितना गुना होगा दोस्तों, हमें यही देखना है। तो आई थिंक ये 8 गुना होगा। 8 सते 56 का 6 का हासिल को 5, 8 सते 56, 5 61। ठीक इसी प्रकार उस वस्तु का मार्क प्राइस भी, अंकित मूल्य भी 100 ना होके 100 का कितना गुना होगा, 8 गुना, मतलब कि 800 रुपये। और यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये क्या आ गया है, वस्तु का अंकित मूल्य। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों मैं इसको कर देता हूं अब रफ, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, चीजों का एक जोड़ा 15% छूट प्राप्त करके 37 रुपये 40 पैसे में खरीदा गया। तदनुसार प्रत्येक चीज का अंकित मूल्य कितना था। देखिए कैसे करेंगे। चीजों का एक जोड़ा 15% छूट प्राप्त करके इतने रुपए में खरीदा गया है। देखिए दोस्तों, कितने की, 15% की छूट। तो 15% का अगर डिस्काउंट दिया गया है, तो दोस्तों 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/20। मतलब कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो मिल गया मुझे यहाँ से। मार्क प्राइस अगर 20 रुपए है, तो इस पे 3 रुपए की छूट दी गई है, तो बेच दिया है उसको 17 में, मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 17। लेकिन दोस्तों सेलिंग प्राइस उस खिलौने का 17 नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 37 रुपये 40 पैसे, 37.40। दोस्तों इस 17 का ये कितना गुना होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों ये 2.2 गुना। ठीक इसी प्रकार उस खिलौने का मार्क प्राइस भी 20 ना होके 20 का कितना गुना होगा, 2.2। जब 20 की गुना 2.2 में करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, ये 44 आएगा। अब ये 44 जो है ये एक जोड़ा है, एक जोड़ा, मतलब कि एक जोड़े में कितने होते हैं, दो। तो मुझे क्या करना है, इस 44 को भी 2 से भाग देनी है प्रत्येक चीज निकालने के लिए, एक चीज निकालने के लिए। तो कितना आएगा, ये 22, और ये 22 ही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो प्रत्येक चीज की कीमत कितनी हो गई, 22 रुपए। आई होप कि दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं इसको कर देता हूँ अब रफ, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक दुकान में एक पंखे पर 10% छूट का प्रस्ताव है। उसे निकासी बिक्री के समय पहले से छूट दिए मूल्य पर 6% की छूट देकर 846 में बेचा जाता है। तदनुसार उस पंखे का आरंभिक अंकित मूल्य कितना है? देखिए दोस्तों, डिस्काउंट दिया गया है दो, एक तो 10% का है और दूसरा डिस्काउंट है 6% का। दोस्तों 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। 6% की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी? 3/50। दोस्तों यहाँ से क्या मिल जाता है मुझे? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो मिल जाता है। मतलब कि 10 रुपए अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य है तो उसको एक कम में बेच दिया, मतलब कि 9 में बेच दिया। ठीक इसी प्रकार अगर अंकित मूल्य 50 रुपए है तो उसको 3 की छूट दी गई है तो कितने में बेच दिया? 47 में बेच दिया। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है 500, और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाता है 63, 3 कैरी लग गए 6, 42, मतलब कि 423। 9 की गुना 47 में करेंगे कितना आएगा? ये 423। लेकिन दोस्तों उसका जो बिक्री मूल्य है, मतलब कि विक्रय मूल्य, क्वेश्चन में कितना दे रखा है? तो ये दे रखा है 846 रुपए। इस 423 का 846 कितना गुना है? 2 गुना। ठीक इसी प्रकार उस वस्तु का मार्क प्राइस अंकित मूल्य भी 500 ना होके 500 का 2 गुना होगा, मतलब कि 1000 रुपए। और 1000 रुपए ही क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा दोस्तों? अंकित मूल्य। दोस्तों आप इसको 100 मान के भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको रेशो से ही ज्यादा करेंगे। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं इसको रब कर देता हूँ और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक वीडियो खेल का बिक्री मूल्य 740 रुपए है और उस पर 7.5% छूट दी गई है। तदनुसार उसका अंकित मूल्य कितना होगा? देखिए दोस्तों, डिस्काउंट दिया गया है एक, और वो भी कितना है? 7.5%। दोस्तों 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए, 7.5 परसेंटेज हटा, बटे में 100 आ गया। ये पॉइंट भी हटा, बटे में एक जीरो आ गई। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ 25 से, तो ये कितना आएगा? 40। 25 से इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये आएगा 3। 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाती है? 3/40। इस 3/40 का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि अगर अंकित मूल्य 40 रुपए है, मार्क प्राइस कितना है? 40 रुपए, तो उसका सेलिंग प्राइस जो है ना, वो 40 से 3 कम होगा, मतलब कि 37। अब दोस्तों इसमें तो कहा गया है कितना? 740। बिक्री मूल्य कितना कहा गया है? 740। लेकिन यहाँ पे कितना आया है? 37। मतलब कि 37 का ये 740 कितना गुना होगा? 20 गुना। ठीक इसी प्रकार मार्क प्राइस भी, अंकित मूल्य भी 40 ना होके 40 का 20 गुना होगा, मतलब कि 800 रुपए। तो दोस्तों ये 800 रुपए ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, मतलब कि अंकित मूल्य। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, मैं इसको रफ कर देता हूँ अब। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, फिर भी 20% लाभ कमाता है। तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत 450 रुपए है? दोस्तों कॉस्ट प्राइस दिया गया है
और मार्क प्राइस पूछ लिया गया है, डिस्काउंट भी दिया गया है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था कि कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस जो होता है, इनका रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट होता है। और दोस्तों इसी फॉर्मूले को और भी लिखा जा सकता है, कैसे कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कितना आ जाता है, कॉस्ट प्राइस के लिए 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। इसको ऐसे भी लिखा जाता है दोस्तों, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम इस तरीके से करेंगे। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 450 रुपए, तो हम लिख देते हैं 450 डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस निकालना है इज इक्वल टू डिस्काउंट दिया गया है कितने का, 10% का। तो 100 में से 10 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 90। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 120। देखिए दोस्तों इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 से इसको कैंसिल कर दो, 5 आएगा। और 120 की गुना 5 में कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 600 रुपये। तो दोस्तों मार्क प्राइस जो है, अंकित मूल्य, वो कितना आ गया है, 600 रुपये। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपए है, उसे बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% छूट दी गई और 12.5% लाभ भी प्राप्त किया। तदनुसार उस वस्तु का निर्धारित मूल्य कितना है। दोस्तों इस बार लागत मूल्य दी गई है, मतलब कि वही कॉस्ट प्राइस। देखिए कैसे करेंगे इसको भी। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस ये डायरेक्ट होता है 100 माइनस डिस्काउंट और डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। दोस्तों कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य कितना है, 800 रुपए, और मार्क प्राइस हमको निकालना है इज इक्वल टू 100, डिस्काउंट दिया गया है 10% का, मतलब कि 90% बटे प्रॉफिट हो रहा है 12.5% का, 100 में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 112.5। दोस्तों ये पॉइंट हटा, ऊपर आ गई जीरो। देखिए इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाती है, और इस 9 से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ 1125 को, तो ये कितना आ जाता है, 1 2 5 125। 9 से जब मैं 1125 को भाग दूंगा तो ये 125 आएगा। 125 की गुना 8 में करेंगे तो 1000 आएगा। तो यहाँ से मार्क प्राइस जो है वो कितना आ जाता है, 1000 रुपये। और यही क्या हो जाता है दोस्तों, आंसर हो जाता है। तो दोस्तों नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए क्वेश्चन 26 में कहा गया है, ए ने एक वस्तु की खरीदी गई कीमत पर 25% लाभ के साथ उसे 8750 में बेचा। सेलिंग प्राइस आ गया 8750, जिसके अंकित मूल्य पर उसे 30% छूट मिली थी। अंकित मूल्य था, देखिए दोस्तों, 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 25% का हुआ है लाभ, मतलब कि प्रॉफिट। दोस्तों 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। और दोस्तों ये वाली जो वैल्यू आती है, ये आती है कॉस्ट प्राइस, और ये आता है प्रॉफिट या फिर लॉस। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट, मतलब कि अगर कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु का 4 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितना आया है, एक ज्यादा, मतलब कि 5।
लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बेची कितने में गई है उसको 8,750 में। इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8,750 रुपए। लेकिन दोस्तों रेशो के अकॉर्डिंग तो 5 आया है, तो 5 का ये कितना गुना होगा, देखिए 1750, 1750, 5 का 8,750 कितना गुना है ये, 1750। ठीक इसी प्रकार दोस्तों उसका कॉस्ट प्राइस भी 4 ना होके 4 का कितना होगा ये, 1750 गुना। कर लेते हैं दोस्तों गुना, जीरो 20 की जीरो हासिल को 2, 28 दो 30 की जीरो हासिल को 3, 7, 7,000 रुपए। लेकिन दोस्तों कॉस्ट प्राइस तो पूछा नहीं गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अंकित मूल्य, मतलब कि उसको 30% की छूट दी गई है। तो दोस्तों ये 7,000 है, 7,000 पे 30% की छूट दी गई है, मतलब कि बिकेगा वो कितने में, 70 में। ऊपर तो इस 70 से मैं इसको कैंसिल कर देता हूं तो ये 100 आ जाता है, और 100 की गुना 100 में कर देते हैं तो कितना आएगा, ये 10,000। तो दोस्तों ये 10,000 रुपये जो है ये क्या आ जाता है, अंकित मूल्य। देखिए दोस्तों हमने क्या किया था, इसमें सेलिंग प्राइस दे रखा था, सेलिंग प्राइस से हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस निकाला, फिर कॉस्ट प्राइस पे ही हमने क्या किया, अंकित मूल्य निकाला, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहा गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। चलिए दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखिए क्वेश्चन 27 में कहा गया है, एक व्यापारी ने कपड़े धोने की मशीन 7,660 में खरीदी, खरीदी मतलब कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर भी उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ। तदनुसार उस कपड़े धोने की मशीन का अंकित मूल्य कितना था। दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि अगर अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद भी प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि लाभ हो रहा है, तो हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इज इक्वल टू होता है 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। देखिए दोस्तों कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू दे रखी है वो क्वेश्चन में दे रखी है 7,660 रुपए। मार्क प्राइस लिखा एज इट इज इक्वल टू ये 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया गया है 12 का, 100 में से 12 गए 88 बटे 100 में प्रॉफिट हुआ है कितने का, 10% का, 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110। देखिए 11 से कैंसिल कर देते हैं, ये हुआ 10, और 11 से इसको कैंसिल किया तो ये हुआ 8, 8 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो कितना आएगा 9, 4 बच गया है यहाँ पे, फिर ये कितना आएगा 5, फिर यहाँ पे कितना बच गया 6 और 0, ये हो गया 60, और 60 का मतलब ये हो गया 8 सते 56, तो 7 फिर बच गया 4, पॉइंट लगाया 5, तो इतना आ गया। तो दोस्तों मार्क प्राइस यहाँ से कितना आ जाता है, अगर मैं इस 10 की गुना इसमें कर देता हूँ तो ये 0 कैंसिल हो जाती है, तो दोस्तों मैं एक लाइन इसमें एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, हम गुना कर देंगे 10 की, इस पॉइंट से ये 10 कैंसिल हो गया, तो मार्क प्राइस कितना आ जाता है इसका, 9,575 रुपए। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं इसको अब रफ कर देता हूँ और क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 28 पे। क्वेश्चन 28 में कहा गया है, एक वस्तु की निर्माण लागत, निर्माण लागत मतलब कि कॉस्ट प्राइस 900 थी, एक व्यापारी उस पर 10% छूट देकर 25% लाभ लेना चाहता है, तदनुसार उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों यह है कॉस्ट प्राइस और यह है मार्क प्राइस।
इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। दोस्तों कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है क्वेश्चन में 900 900 रुपए। मार्क प्राइस हमको निकालना है इज इक्वल टू डिस्काउंट दिया गया है इसमें 10% का, 100 में से 10 गया कितना बचा 90। फिर भी प्रॉफिट हो रहा है 25% का, 100 में 25 को जोड़ देंगे तो कितना 125। देखिए दोस्तों 90 से मैं 900 को कैंसिल कर दूंगा 10 आएगा। मार्क प्राइस यहाँ से कितना आ जाएगा 125 की गुना 10 में कर देते हैं तो कितना आएगा 1250 रुपए। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस ट्रिक से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी सा हो रहे हैं, रेशो में थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो दोस्तों यही इजी मेथड है, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है यदि एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% तथा 10% की क्रमिक छूट देकर 3060 में बेचता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। देखिए दोस्तों इसको रेशो से करेंगे। डिस्काउंट दिया गया है 15% का और 10% का, 10%। दोस्तों आप जानते हो 15% का जो फ्रैक्शन होता है वो 3/20 होता है। ठीक इसी प्रकार 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। अब दोस्तों यहां से मुझे डायरेक्ट क्या मिलता है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो। इसका मतलब ये होता है कि अगर 20 रुपए किसी वस्तु का अंकित मूल्य है तो उस पर 3 का डिस्काउंट दिया गया है, 17 में वो बेच दी गई है, सेलिंग प्राइस 17 आ गया। फिर अगर अंकित मूल्य 10 रुपए है तो इस पे 1 की छूट दी गई है तो 9 रुपए में वो बेच दिया गया है तो सेलिंग प्राइस 9 आ जाता है। इनकी आपस में गुना कर लेते हैं तो ये आ जाता है 200 और ये आ जाता है दोस्तों 153। लेकिन दोस्तों को यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस 153 आया है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 3060। अब 153 का 3060 कितना गुना होगा 20 गुना। तो दोस्तों उस वस्तु का अंकित मूल्य भी 200 ना होके 200 का कितना गुना होगा 20 गुना, मतलब कि 4000 रुपये। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य का आरंभिक 20% की छूट देकर 12% की अतिरिक्त छूट भी देता है। तदनुसार यदि विक्रय मूल्य 704 रुपए हो तो उसका अंकित मूल्य कितना था। देखिए दोस्तों डिस्काउंट यहाँ पे कितना कितना दिया गया है। पहले तो दिया गया है 20% का डिस्काउंट, फिर दिया गया है 12% का डिस्काउंट, और दोस्तों फिर भी वो कितने में बेच देता है उसको 704 रुपए में, मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है वो फिर भी कितना है 704 रुपए। देखिए 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, 12% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/25। दोस्तों मुझे यहाँ से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो मिल जाता है। अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5 है तो उस पर 1 की छूट दे दी, कितने में बेच दिया वो 4 में। ठीक इसी प्रकार किसी वस्तु का मतलब कि रेडियो की बात की गई है, अगर वस्तु का अंकित मूल्य 25 रुपए है तो उसको 3 कम में बेच दी गई है, मतलब कि 22 में। दोस्तों हमको क्या करना है इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 5 की गुना करेंगे 25 में 125, 4 की गुना 22 में करेंगे तो 88।
लेकिन क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस जो है बिक्री मूल्य वो कितना दिया गया है 704। तो दोस्तों इस 88 का 704 कितना गुना होगा, ये 8 गुना। ठीक इसी प्रकार उस वस्तु का या रेडियो का अंकित मूल्य भी 125 का 8 गुना होगा, कितना 1000 रुपये। और यही क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया, मतलब कि अंकित मूल्य। तो दोस्तों वीडियो की लेंथ ज्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।